Verify whether the following function can be regarded as PMF for a given value of x. पहला जो 11 मार्क के सम्स हैं उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 क्वेश्चन पूछते हैं और आपको 2 करने होते हैं. ओके, 4-4 मार्क के. तो पहला एकदम इजी सवाल है, पीएमएफ है कि नहीं. पीएमएफ का रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का रूल क्या है? समेशन पी एक्स शुड बी इक्वल टू 1 एंड पी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. इसमें है क्या पीएमएफ? नहीं है कि है? बताओ. नहीं है. क्यों नहीं है? P of -1 is minus 0.2 which is less than 0, which is less than 0. So it is not a PMF. तो ये लिखो आप, it is not a PMF लिखो. ये आंसर लिखो इसका. आंसर लिखने का स्टाइल देखो, फोकस करो. आंसर लॉजिक तो मालूम पड़ गया ना आपको. पहले क्वेश्चन लिखा, फॉर अ पीएमएफ फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड. तुम लोग को आराम से 40 में से 33 मार्क्स तक पहुंच सकते हो आज तुम लोग ये चैप्टर इसमें. नॉट अ पीएमएफ लिख दिया. आया समझ में? अच्छा, वापस ये सेकंड टाइप का सम है जिसमें लोग रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग पीडी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड कैलकुलेट मीन. ये भी पीएमएफ. ये इसमें पीडी दिया हुआ है कि पीडी प्रूव करना है? बोलो. हैज़ फॉलोइंग पीडी. पहले में क्या बोला कि बता पीडी है कि नहीं. अभी क्या बोल रहा है? ये पीडी है. पीडी है तो फिर टोटल 1 है ना. सेम कंसेप्ट है ना, टोटल इज 1 और कोई भी नेगेटिव. और फिर बोला आगे मीन भी फाइंड कर. अब देख, तुम लोग ओरली करते पहले. ये कितना है? नंबर्स कितने? 0.6 है. 0.1, 0.2, 0.3 कितना होता है? और के कितने हैं? 4 के. तो 0.6 प्लस 4k कितना है? 1. तो 4k कितना हुआ? 0.6 प्लस 4k इज इक्वल टू 1. तो 4k 0.4. 4k प्लस 0.6 प्लस 4k 1 हो जाता है ना. तो फिर 4k कितना होता है? 0.4. तो k कितना हो जाएगा? 0.1. फिर हम लोग क्या करेंगे? x कॉलम आ जाएगा. k मालूम पड़ा, k 0.1. तो ये सबकी वैल्यू मालूम पड़ गई. x की वैल्यू मालूम है और px की वैल्यू मालूम है. मीन कैसे निकालेंगे? x px. क्या है? x px का टोटल करेंगे तो उसको बोलते हैं मीन, है कि नहीं. तो ये देखो आंसर इसका. लिखो आंसर फटाफट. तुम लोग ट्राई करो फास्ट. ये 3 मार्क का आता है तो तुम लोग को आने के बाद भी 2 मिनट के अंदर कोई भी आंसर लिख देना चाहिए. एग्जाम में नहीं तो पेपर छूट जाएगा आपका. ओके. आ रहा समझ में ना?
नहीं, तुम लोग जाओ अंदर, टाइम पे आने का ना, एक पर्टिकुलर स्पॉट चाहिए तो समझे, टाइम पे आने का ना, वो सो मालूम होना चाहिए ना। ओके, फॉलो दिस। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, मीन फाइंड करना बाकी है ना। जल्दी लिखो, अभी तुम लोग ये मत सोचो लेक्चर 8:30 बजाना है वहां तक टाइम पास करो, ऐसे जो पूरा साल करते थे कि भाई अभी 10 बजाने हैं, 8:30 जितना हुआ, जितना कम हो उतना अच्छा। ये पूरी माइंडसेट तुम लोग की चलिए पूरे 2 साल। अभी भी ऐसे करोगे फंस जाओगे। और ऐसा न्यूज़ है कि बैफ के लिए भी CET आ रहा है। हाँ, तो लोग अभी 1 साल से करेंगे, नेक्स्ट ईयर से करेंगे, मालूम नहीं। ऐसा वो लोग प्रपोजल है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हो गया है। फिर अभी क्या करोगे, ये सब -2 1 ये लिखोगे, x p x निकालोगे ना, k इज इक्वल टू क्या 0.4 अपॉन 0.1। तो अब ऐसे सम आगे तो इजी कर पाओगे ना तुम लोग, इतने तो काबिल है हम लोग, है कि नहीं भाई। लिख ले, अभी तो लिख ले, ये फाइनल है। इसमें से तुम लोग को 30 के ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। आज का लेक्चर एक ही दिन में पूरे पाप धो सकते हो, 2 साल के, वो भी 1 साल के नहीं। कुंभ का मेला है, सोचो आज सब पाप धो लोगे, आज शाही स्नान कर लो तुम लोग। हेलो, 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 हो गया? बना गया, चेक कर लो। ओके, ये कौन सा सम है बुक में? हाँ देखो, 2 बार पूछा है सम, लिखा है, यह साइटेशन लिखा है। नाश्ता यू आर कमिंग लेट एंड डिस्टर्बिंग हर, व्हाई यू डिस्टर्बिंग? पढ़ने देना उसको, तेरी पढ़ाई होगी, इसका मतलब नहीं कि दूसरों के मार्क्स कम करने का। ठेका मत लेना इसे फालतू। हाँ, ओके। फॉलो दिस। अभी एक के वाले सम्स है ना, और भी पूछे गए। ये क्या है? रैंडम वेरिएबल एक्स एस फॉलोइंग PD, फाइंड के है खाली, क्या फाइंड के, इसमें खाली के फाइंड करना है, मीन फाइंड करने नहीं बोला है। तो क्या है, कितने सब के ही के है। पहले में कुछ नंबर थे, कुछ के थे, अभी क्या किया उसने? हाँ, एनालिसिस करो, सब कह दिया, ठीक है हम कर देंगे ना। 4 9 16 16 and 9 25 and 11 and 13, तो टोटल कितने के है?
49 k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू क्या 1/49। बता दे इसको, चल पहले सॉल्यूशन। तुम लोग का लिखने के स्पीड पे होगा वैरायटी ऑफ सम्स। हाँ, लिखने के स्पीड पे पूरा टॉपिक आ जाएगा। आज खाली अलर्ट रहो बस। और मैथ्स वन में लिखा सब ना कल। हाँ, तो वो भी प्रैक्टिस होती है ना इतने घंटे कंटिन्यूस लिखने की, समझा? दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, है ना। अभी तुम लोग आज का 2-3 दिन टाइम बरोबर करोगे, 1 महीना बरोबर पढ़ोगे, तो आगे चल के 3 साल वेस्ट करने का फिर मौका मिलेगा आपको, है ना। अरे मतलब थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना, तभी आगे 3 साल अपने को मिलेंगे। नहीं 12th में फेल हो जाएंगे तो 12th में कॉलेज कितने लोग को चेंज करने का है? हाथ पूरा ऊपर करो ना। अरे वाह, इतने लोग, मोर देन 60% लोग कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है हमने। लिखा है अच्छे कॉलेज वाले अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ लोग आज़ादी चाहते हैं। क्या आ गया ये लिखा? फोटो मत खींच लेना, नहीं तो फोटो हो जाओगे तुम लोग, माला हम चढ़ा देंगे फिर। चलो हो गया पक्का? मेथड मालूम पड़ा 1/49 है कि नहीं? हाँ, अभी क्या है ये फिर क्या आ गया? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k एंड ऑल्सो फाइंड p ऑफ x इज लेस देन 3। देख मैं बताता हूँ, सुनो। ये क्या k कितना है? ये k ही है ना। 1 2 3 7 10 है ना। तो दैट 10k इज इक्वल टू 1। 10k इज इक्वल टू क्या 1, तो k इज इक्वल टू क्या 0.1। अभी p ऑफ x इज लेस देन 3 मतलब क्या 0 1 2 में कितने k हैं? 7k, तो 0.7 आंसर आएगा ना। 0.7 आएगा कि नहीं? अरे हाँ, जो नहीं समझे वो लोग बोलो नहीं समझा। ये हमेशा जो लोग 2-4 जन समझते हैं तो वो लोग नहीं समझे वो लोग की आवाज़ दबा देते हैं, और कुछ लोग आके लेट आके सोचते दूसरे लोग नहीं समझे, खाली मैं ही समझूं, और आके डिस्टर्ब करते हैं। कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग, चंद लोग। ओके, इग्नोर इफ यू हैव नॉट डन सो। बट किया है तो कैसे इग्नोर कर पाओगे? ये 7k समझा? ये लेस देन 3 को टच मत करना। 3 के पहले तो 2 पे रुक जाना। ये देख, एक ही लाइन में कर दिया। पहले k इज इक्वल टू 0.1 लाए कि नहीं? हाँ, ये देखो समेशन 10k इज इक्वल टू 1 ना। क्या लिखा है? ये एक्चुअली पहले लिखना चाहिए 10k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू क्या 0.1 है। फिर ये कॉलम में 0.1 0.2 0.4 सब लिखा, k 1 द k, ऐसा नहीं 0.1 इंटू k इज 0.2 इंटू 2k है ना। फिर ये हो गया, ये 1 आ गया। फिर लेस देन 1 में क्या गया 0 1 2, हाँ कि नहीं? ले लो पूरा क्वेश्चन। ओके, तो अब देखो k के कितने सम्स आ गए? 4 बार। मतलब एक्चुअली 20 एग्जाम्स के पेपर है,
उसमें 4 बार ये लोग ने ऐसे वाले सम पूछने का साहस किया है। क्या? ये 2 मार्क का। बाकी कितने लाने? पासिंग मार्क्स कितने? 40 में से पासिंग कितने होंगे? 35% ना, वो 14 बाकी 12 ही लाने हैं ना, और इंटरनल में मिलेंगे एक्स्ट्रा वो वाला वो तो। और अभी तुम लोग है ना, ये एग्ज़ाम तक इधर होटल में बाहर का खाना मत खाना। बीमार हो गए ना, पूरा 2 साल की वाट लग जाएगी। हो गया? अल्फिया लिख रहे कि तुम लोग खाली एक्टिंग कर रहे हो। अभी ये लिखने का तुम लोग को क्यों बोल रहा हूँ मैं? आई कुड हैव गिवन यू PDF। ऐसा नहीं, आप 12 घंटा लिखोगे तो एग्जाम में आराम से 3 घंटा लिख पाओगे। समझा कि नहीं? हाँ, जोश के साथ वापस के। माय गुडनेस, सो मच के। ये क्या है? फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 6 K 2K 3K 4K 5K 6K। कितना K है? 21K। 21K है कि नहीं? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K। 21K देखो बढ़ते जा रहे हैं ना, मार्च 22 में पूछा फिर से 5वीं बार। फिर P ऑफ X इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब कौन कौन लोगे? 4 लोगे कि नहीं लोगे? क्यों लेंगे? 4 को टच करने का। फिर 2 इज लेस देन होना चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन नहीं, क्या होना चाहिए? 2 इज ये लेस देन करो। 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 4, तो खाली 3 ना 4 को टच कर खाली। अच्छा, P ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो अरे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 4 5 6, या 1 में से 1 और 2 माइनस कर देना। देखो 3 4 5 6 सब चाहिए ना, तो तेरे को क्या नहीं चाहिए? 1 2 नहीं चाहिए, 0 है ही नहीं। समझा? ये नहीं समझा भाई? किसी को ये लो अच्छा आंसर। सबसे पहले K निकाल। क्या निकाल? K 1/21। एक्चुअली मुझे तुम लोग का 3rd प्रीलिम्स में गैप नहीं रखने का था, और मेरा क्या तुम लोग विदाउट गैप। किस में गैप नहीं है तुम लोगों? हाँ, बीके में नहीं है? नहीं है क्या? तो बीको में तो हो गया तुम लोग का। इतना मस्त शीट्स बनाया अर्षद सर ने, इतना मस्त तुम लोग को लास्ट में बता के दिया। ये तुम लोग को मिलने वाला नहीं है आंसर्स, ये जो क्लास में है उसको ही।
टाइप वाइज हो। फिर जो लोग अभी ए में PDF नहीं देने वाला, नहीं मिलने वाला PDF किसी को भी। तो नहीं लिखेंगे तो गया, ये मत सोचो मैं PDF देने वाला हूँ, देना होता तो पहले ही दे दिया होता। ओके, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा इतने में, तो तू क्या के लिए बोल रही है? लोग तो ये सोचेंगे ना तेरा चश्मा खराब है, और तेरे ऑप्टिशियन का ही नाम बदनाम होएगा ना, लोग तो यही सोचेंगे ना, सोचने दो। क्या आंसर लिखने का प्रैक्टिस होएगा ना। ओके, क्यों लेट हो गया तुम लोगों को? फिर तू अच्छा इसके लिए, ऐसे 2-3 दोस्त हो गए ना, दुश्मनों की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 in 1, समझा कि नहीं? ऐसा होता है ना, कोई वो थर्मस नहीं होता जो ठंडा भी रहता है गर्म भी रहता है, मतलब ऐसा AC कम हीटर दोनों, जब चाहिए AC बना दो, जब चाहिए हीटर बना दो। दोस्त कम दुश्मन, नोट करना, बहुत सारे तुम लोग के आसपास रहते हैं, तुम लोग खुद ही बना लगते हो, आवश्यकता ही नहीं दुश्मनों की। क्या करूँगा दुश्मन, दोस्ती दुश्मन के बराबर है। हो गया? फिर ग्रेटर देन 3, समझा? मैंने ईयर वाइज नहीं दिया है, ईयर वाइज नहीं, टाइप वाइज दिया है, समझा? के वाले कितने सम से, और तुम लोग का बुक भी ऐसे ही बना है पूरा, और प्रैक्टिस करना हो भी भाई। के तो तुम लोग की इतनी तैयारी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर एग्जाम के पहले दे तो बोलना मैं क्या करूंगा इसका, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, समझा? अगर पेपर लीक भी हो जाए तो फिर वो लीक करने वाला भी शर्मा जाए कि मैं लीक क्यों किया। ये हो गया? 18K इज इक्वल टू 18/21। ओके, अभी बायनोमियल क्या है? सीधा बायनोमियल। देखो, बायनोमियल थ्योरम कभी यूज करते हैं, बायनोमियल की बात कर रहा हूं, पूरा टेबल नहीं, पूरा जो तुम लोगों को मैंने इतना बड़ा टेबल दिया था वो छोड़ो। कोई एक्टिविटी हम बार बार करते हैं क्या, तो बायनोमियल होता है। एक्टिविटी वाले सम कैसे होते हैं? टॉसिंग अ कॉइन, प्लेइंग अ मैच, ओके, टेस्टिंग अ बल्ब। दूसरा होता है कि अगर हम लोग कुछ चीजें ड्रॉ करते हैं, कुछ चीजें हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो बायनोमियल तभी लगाते हैं जब इट इज डन विथ रिप्लेसमेंट। क्या विथ रिप्लेसमेंट? समझ में आया क्या? क्यों बता रहा हूं विथ रिप्लेसमेंट? बायनोमियल में एक एक्सपेरिमेंट होती है, पहले एक बार करते हैं, क्या करते हैं? ऐसा करना तो बार बार है, लेकिन अब जैसे 5 मैच खेलने हैं तो 5 मैच एक साथ तो नहीं खेल सकते ना, पहले तो एक ही मैच खेलेंगे ना यार,
एक साथ थोड़ी 5 खेल सकते हैं। तो बाइनोमियल में वो एक्सपेरिमेंट पहले एक बार खेलना होता है, फिर उसके आउटकम्स 2 पार्ट में डिवाइड करना होते हैं, सक्सेस एंड मल्टीपल आउटकम्स नहीं होते, 1 2 3 4 ऐसा नहीं होता है। ये जैसे ऊपर था ना 1 2 3 4 ऐसे बाइनोमियल नहीं होता है भाई। ये 5 6 आउटकम है कि नहीं, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ऐसा नहीं होता है। या एक नंबर लो 5 आएगा, या 5 एंड नॉट 5, क्या 2 ही। बाइनरी, बाइनोमियल का मतलब ये क्या है, बाइनरी मतलब मालूम है ना, 0 या 1 है या नहीं, एब्सेंस और प्रेजेंट। तो उसको एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सक्सेस एंड फेलियर। P is the probability of success, Q is the probability of failure. P plus Q is equal to 1, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। P plus Q is equal to 1, डिस्ट्रीब्यूशन में 1 होता है ना टोटल, और क्या चाहिए। हाँ, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट हम 4-5 बार करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, तो फिर बाइनोमियल लगता है। अच्छा, ड्राइंग तो इसमें ना, जब पहली बार हमने किया, सेकेंड टाइम किया, तो हम लोग है ना P और Q शुड रिमेन सेम। जैसे क्रिकेट मैच में हम बाइनोमियल अप्लाई नहीं कर सकते एक्चुअली, क्यों, जैसे पहला मैच खेल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, तो इंडिया की प्रोबेबिलिटी जीतने की सपोज सक्सेस है, तो P की एक वैल्यू होगी और Q की एक वैल्यू होगी। फिर फर्स्ट मैच खेलने के बाद सेकेंड मैच में भी क्या P और Q कांस्टेंट रहेंगे क्या, जो पहले मैच में प्रोबेबिलिटी इंडिया की वो चेंज होने वाली है कि नहीं, या ऑस्ट्रेलिया के हारने की चांस या जीतने की चांस है, वो चेंज होने वाला है कि नहीं। तो P और Q जब चेंज होते हैं तब आप बाइनोमियल अप्लाई नहीं कर सकते हो। P क्या कंडीशन है, एक एक्सपेरिमेंट करो, उसके आउटकम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये पार्ट 1 हो गया। व्हेन यू डू इट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, द वैल्यू ऑफ P एंड Q रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम लोग पत्ते ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं सब लोग, कुछ ड्रॉ करते हैं। सपोज मैं कार्ड्स ड्रॉ करता हूं, क्या कार्ड्स, तो किंग की चांस क्या है 4/52। लेकिन अगर मैं पहला कार्ड वापस नहीं रखता हूं और साइड पे रख देता हूं और फिर ड्रॉ करता हूं, तो रिप्लेस नहीं करता हूं, तो 3/51 हो जाता है, क्या हो जाता है, तो चेंज हो गया ना यार, किंग की चांस किंग की चांस चेंज हो गई ना, और क्यू की चांस भी चेंज हो जाएगी, वो 48/51 हो जाएगा सेकंड किंग। तो फिर आप बाइनोमियल अप्लाई कभी अप्लाई नहीं कर सकते हो जब आप रिप्लेस नहीं करते हो। बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस वापस रखना पड़ेगा, ताकि P की प्रोबेबिलिटी और Q की प्रोबेबिलिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे, हिले नहीं। ओके, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैचेस में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर भी कुछ लोग पूछते रहते हैं, मैच 5 मैच खेलेंगे, 6 मैच खेलेंगे, तो बताओ क्या होगा, है ना। तो अब बाइनोमियल और उसकी फॉर्मूला क्या है, NCR, फिर P⁻R Q⁻n-R, याद है कि नहीं। तो ये तो हो गया 21 के वाला हो गया था ना। हाँ, सी है अभी ये ध्यान से पढ़ना है, पहले समझना है। हाँ, प्रॉब्लम समझना है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बम ड्रॉप्ड, मिला ये मार्च 14 में, देखो आप, मिला। The probability that a bomb dropped from an aeroplane will strike a target is, ये कितने बम की बात कर रहा है, 5 बम है। Probability that a bomb dropped, है ना। If 4 bombs are dropped, कितनी बार खेलेगा तू, 4 बार खेला तू। Find the probability exactly what टू विल स्ट्राइक। अभी इसमें पहले बताओ एक्सपेरिमेंट क्या है, ड्रॉपिंग 1 बम, पहले एक बार कर, समझा कि नहीं, फर्स्ट 1, तो ड्रॉपिंग उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस क्या है
सक्सेस को डिफाइन तो करो, क्या है? हिटिंग द टारगेट, स्ट्राइकिंग द टारगेट इज सक्सेस और नॉट स्ट्राइकिंग द टारगेट इज फेलियर। तो P की वैल्यू क्या है? 1/5। Q की वैल्यू क्या है? 4/5। 1 - 1/5 बताना पड़ेगा। ओके, P अभी कितनी बार खेल रहे हो आप? ओहो, एक बार हो गया। ऐसे कितनी बार खेलोगे? पहले एक बार खेलना, फिर 4 बार खेला। 4 बार खेला तो n = 4। P क्या है? 1/5। बोलो। Q क्या है? 4/5। n क्या है? 4 है। n is 4। अभी तुम लोग जब 4 बार खेलोगे तो R की वैल्यू 0 to 4 कहीं भी आ सकती है। क्या? तूने 5 मारा, एक बार भी नहीं लगा, है ना? फिर एक बार लगा, फिर 2 बार लगा, 3 बार लगा, फॉलो दिस, 4 बार। ओके, समझा? आजकल तो ऐसा नहीं होता है टारगेट हिट करेगा कि नहीं। अभी तो गाइडेड मिसाइल्स आती है, मालूम है ना? गाइडेड मिसाइल्स क्या होती है? वो पीछा करती है टारगेट का, मालूम है? टारगेट मूव होता है ना, उसको भी पीछे, उसके पीछे आती है। ओके, एग्जैक्टली व्हाट 2 विल स्ट्राइक। तो एटलीस्ट 1 विल स्ट्राइक, मतलब एक कितने, कौन से नंबर चाहिए? अच्छा, आर के कितने नंबर हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। सब में निकालने के लिए मेहनत है। इसने बोला है एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 मतलब तो कौन से नंबर आपको चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 तो होगा नहीं। तो आपको कौन सा नहीं चाहिए? 0 नहीं चाहिए। तो 1 में से 0 माइनस कर देना ना। प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अगर आप R = 0, R = 1 लो, R = 2 लो, R = 3 लो, R = 5 लो ना, सॉरी 4 लो, 0, 1, 2, 3, 4 लोगे ना सब, हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 1। डिस्ट्रीब्यूशन है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल क्या आता है? 1। तो ये सुनो, पहले क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट? एक्सपेरिमेंट लिखो, फटाफट लिखो। ड्रॉपिंग अ बम, S निकाल दो, है ना? पहले एक, फिर अनेक। फेलियर इज इक्वल टू व्हाट? समझा स्टोरी? फोर बम्स आर ड्रॉप्ड, तो n = 4। P of x सक्सेस। हाँ, मैं R बोलता हूँ, गवर्नमेंट वाले क्या बोलते हैं? X बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? X। NCX, P⁻x, Q⁻, क्या? तो ये लिख दो, 4C2 हो जाएगा ना, 1/5 एंड 4/5 क्या? अभी क्या कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मालूम है ना NCR की फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। लिखो लिखो बच्चों, मैथ्स 1 तो आ गया तुम लोग को, 40 आउट ऑफ 40 अभी आ ही जाएगा। अभी मैथ्स 2 क्या हुआ? तो आगे आ जाना, आगे आ जाना, इसमें क्या है? नहीं आऊँगा, देखा आगे ठीक हो गया एकदम। ऑप्टिशियन लोग इतना साल लगाता है, मैं खाली एक सेंटेंस में ठीक कर देता हूँ। आगे आ जा सर, सब दिखाई दे रहा है। सोचो, तुम लोग का डर लगता है क्या? आगे कभी मार खाई थी क्या तुम लोग ने स्कूल में? कि तुम लोग को ऑब्जर्वेशन में रहना अच्छा नहीं लगता?
मेरी ए डिग्री मेरे तक ही रहनी चाहिए, और कोई जान नहीं पाए मेरी पागलपन। अंदर से पागल तो हो ही गए तुम लोग। ये एज में हो जाते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 25 साल तक सब टीनेजर 2 बार डिप्रेशन में जाते हैं। हाँ, एवरेज टाइम्स ऑफ डिप्रेशन इज 2, 25 तक, और 17 से 20 के बीच में पक्का जाते हैं। 16 से 20 के बीच में मोस्टली प्रेम प्रसंग के कारण। ओके, भले 8th और 9th में कितना भी लाइन मारा हो, लेकिन 11th के बाद लाइन मारने का मजा ही कुछ और है। हाँ सच्ची बोल, मतलब कुछ वो आया वो अलग है यार। वो स्कूल का लाइन मारना अलग होता है, कॉलेज का लाइन मारना अलग होता है। अब वो कुछ मजा ही और है कुछ। आजा। ओके, क्या है समझ में? 4c2 क्यों किया? 4c2 इंटू 1/5² इंटू 4/5⁴ माइनस 2 है ना। तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 6। और ये 1/25 और ये 4/25 ना, तो आंसर क्या आया? 96/25, 625। ओके, एटलीस्ट वन विल स्ट्राइक। अब देखो वन विल स्ट्राइक है ना, P ऑफ x इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पे एक सेंड है, ये x इज इक्वल टू 4 लिखना चाहिए, 4 तक ही है ना, तो ये 5 वाला कैंसिल कर दो। हाँ ये लिख दो, P ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या आएगा? अरे क्या है यार, तो एटलीस्ट 1 मतलब क्या यार? ये 0 भी आएगा ना इधर। एक मिनट, 1 मिनट। हाँ ये 1। अच्छा तो फिर ये कैंसिल करो, 1 नहीं आएगा। ओके, तो एटलीस्ट 1 इज 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 0 ना। फाइ नहीं लेना चाहिए। समझा है लिखने की स्टाइल? P ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4c 0 इंटू 1/5⁴ इंटू 4। ये बाइनोमियल चल रहा है, आपको पता चला कि नहीं? प्लीज राइट फास्ट, अगर आप समझ गए हो तो। एग्जाम में स्पीड चाहिए आपको, ज्यादा में ज्यादा एक सम को 5 या 6 मिनट के अंदर करना होता है। देख लेना कैलकुलेशन, होशियार तो तुम लोग हो ही नहीं है, खाली तुम लोग को ही पता नहीं, तो बाकी सबको पता है तुम लोग बहुत होशियार हो। और तुम लोगों को कोई भी टॉपिक में किधर भी वापस सीखना है तो आ जाना, मैं इधर ही बैठा रहता हूँ। जो लोग आते हो जानते। लिखा? ओके, चलाऊं आगे? ग्रेटर देन 1 मालूम पड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब खाली 0 माइनस कर देने का ना। अभी लॉजिक मालूम पड़ा, एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0, 1 माइनस नन इज इक्वल टू एटलीस्ट 1। क्या बोलो? 1 माइनस नन इज एटलीस्ट 1। पर लॉजिक मालूम पड़ा, 0 1 2 3 होता है, आपल्याला सगळे पाहिजे हवे, हवे हवे हवे, नॉट हवा वाला हवे नहीं। ओके
अभी देख यहाँ पे हमेशा रिप्लेसमेंट लिखेंगे बाइनोमियल में, क्या नहीं लिखा तो ये लोग का सम रॉन्ग हो जाएगा, पाप पड़ेगा ये लोग को। अ कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस 4 times फ्रॉम अ वेल शेल्फ पैक ऑफ 52 कार्ड। ये अज्यूम करता है कि बच्चों को जुआ खेलना आता है और कार्ड के बारे में पूछते हैं, पूछना नहीं चाहिए सम। ओके, तो क्या है, कितने, अ कार्ड इज ड्रॉन हाउ मेनी टाइम्स, लेकिन एक बार निकाला कि रख भी दिया, बस रख भी दिया तो फिर प्रॉब्लम सेम रहती है ना, वापस 52 हो जाते हैं। तो फाइन 2 डायमंड कार्ड्स और ड्रॉन, क्या 2 डायमंड चाहिए। अभी आपको सोचना क्या है, सुनो प्लीज, डोंट बी अंडर द ओके। सो गया क्या ओ भाई, जाके बाहर बाजू में सो जा। मैं क्या स्लीप मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो फिर लाइफ भी मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, समझा कि नहीं। डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, लड़कियां पसंद नहीं करती ना, सी अच्छा अनलेस बहुत पैसा हो ना, सी अ कार्ड इज ड्रॉन एट, हाँ जो लोग फेयर स्किन नहीं उन लोग को डार्क सर्कल का फायदा होता है, क्योंकि उन लोग को डार्क दिखता ही नहीं रहता, डार्क में घूम जाते हैं। क्या फायदे भगवान कराते देखो, है ना। कभी जो लोगों ने देखा है क्या वेस्ट इंडीज वालों को डार्क सर्कल्स? नहीं देख पाओगे, कैसे देख पाओगे। ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड रिप्लेस 4 times। तेरे को डायमंड चाहिए, क्या चाहिए। अब तू बाइनोमियल अप्लाई करेगा, रिप्लेस कर रहा है, 4 बार कर रहा है, 1-2 बार करता तो मैं कर देता फंडामेंटल रूल से, 4 बार 5 बार कर रहे हो तो तुम लोग पहले एक कार्ड ड्रॉ करो, क्या करो, उसमें आउटकम्स क्या चाहिए आपको। नहीं एक कार्ड में 2 डायमंड कैसे आएंगे भाई, डायमंड आएगा या नहीं आएगा ना यार। अब एक कार्ड में 2 डायमंड चाहिए हुआ यार, हाँ कल दुकान में जाएगा बोलेगा 1 रुपये में 3 आठाना दो, कैसे देगा यार। हाँ 5 रुपये में 3 बार 2-2 रुपया दो, ऐसे थोड़ी कोई दुकान में मिलता है ना। 2 डायमंड चाहिए टोटल 4 में, नहीं 4 में ना, पर पहले एक बार कार्ड ड्रॉ कर, एक कार्ड ड्रॉ कर, उसमें 2 पॉसिबिलिटी, डायमंड या डायमंड की चांस क्या है 13/52। एक डायमंड 1 बाय क्या कर रहा है, एक थोड़ी चाहिए, 4 है ना, तो अपनी चांस क्या है 13 बाय, और डायमंड नहीं आएगा उसकी चांस क्या है 39/52। 13/52 इज 1/4, है कि नहीं, एंड 39/52 इज, तो P की वैल्यू क्या है 1/4, Q की वैल्यू क्या है। अभी आप कितनी बार खेल रहे हो, 4 बार, तो N इज इक्वल टू क्या 4, N इज इक्वल टू 4 है, N इज इक्वल टू 4 है, उसमें से आपको कितने सक्सेस आ सकते हैं 0 1 2 3 4, समझा। ये दूसरा सम समझ में आया तो पूरा रिवाइज हो गया ना। तो आपको अपने को क्या चाहिए 2 चाहिए ना, कोई बात नहीं। फिर बोला एटलीस्ट 1 डायमंड, एटलीस्ट 1 डायमंड मतलब एक, एटलीस्ट 1 मतलब क्या यार 1 2 3 4, ये कौन बैठ के करेगा 1 माइनस नो डायमंड, एक में से 2 डायमंड निकाल दे, बाकी सब में 1-1 डायमंड तो होगा ही ना। ओके, तो ये लो पहले, ये लो पहले P और Q लिख दो शांति से, है ना। हाँ जल्दी करो, 11 मार्क का समय, हाँ 11 मार्क का आता है ना यार, ये भी आ गया है। इसमें से एक टाइप का तो साजिद सर ने कराया, कराया कल नहीं कराया, कराया कल ठीक है, बाद में रख देंगे एक दिन। हाँ तुम लोग कहाँ हो, हम लोग थोड़ा दे रहे हैं ना, हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं यार। ओके, वी नो दैट you don't want lectures, but we know that you need lectures. Okay, we go as per your need, not as per what you want. क्या वैसे भी अगर तुम लोग घर पे बैठोगे तो सुबह को 10 बजे उठने वाले, इस बहाने के साथ कि मैं रात को पढ़ूंगा, और रात को इस वादे के साथ सोते हो कि 4 बजे उठूंगा, ये रोज का मालूम है।
7 से लेकर 6 बजे से पढ़ाई शुरू, 6 बजे शाम को ही सोचते हैं अभी पढ़ता हूँ, फिर बोलता पूरी फुल नाइट पढ़ूंगा। फिर मम्मी से कॉफ़ी बिस्किट सब तैयारी करके शुद्ध पौने घंटे बाद नींद आने लगती है। और फिर इस वादे के साथ कि 4 बजे उठूंगा, अलार्म सेट किया है कि नहीं। फिर अलार्म की क्या औकात हमको उठा पाए, है ना। उसके बाद मम्मी को बोलने का, फिर मम्मी को गुस्सा करने का, मेरे को उठाया क्यों नहीं, अगर तू 5 बजे उठ गई तो मुझे क्यों नहीं 5 बजे उठाया। बेटा मैं सोचा तू पढ़ रहा था रात को। अरे आपको अपना बेटा अभी तक नहीं पहचान पाया, हो गया है ये तो रोज के लफड़े। ये हो गया, ओके। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, n इज इक्वल टू क्या 4। पीसी ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ये ब्रैकेट है, सुनो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट 4C2 के ये लोग एटलीस्ट 1 का बहुत पूछते हैं, लोग बहुत शौक है एटलीस्ट 1 का, ठीक है नहीं, ज़्यादा ही शौक है एटलीस्ट 1 का। आया समझ में बाइनोमियल। पहले समझ में पीडी के EX वेरिएंस नहीं किया उसमें हमने। ओके, और ये बुक आज की अच्छी तरह जो लोग लिखेंगे वो लोग नेक्स्ट वाले बच्चों को दे सकते हैं कि भाई सब बोर्ड के सब टाइप वाइज है सब चैप्टर के। सोचो तो कितने खुश हो जाएंगे जूनियर लोग तुम लोग के कि हमारे सीनियर्स कितने अच्छे थे। वैसे नालायक थे लेकिन हमारे लिए अच्छे थे। ये देख एनिमल किंगडम घर से ले गया। प्लेनेट क्या है वो, कौन सा चैनल आता है प्लेनेट क्या, नहीं प्लेनेट वी ऐसा कुछ आता है ना। अरे भाई नाना नानी की आवाज़ें मत निकालो, मायके की अलग आवाज़ होती है ना मम्मी की ना। हो गया, एटलीस्ट 1 डायमंड क्या होता है, आया समझ में। 0 का करना पड़ेगा ना, हाँ ये पूरा फॉर्मूला लिख के करना पड़ेगा ऐसे, फुल मार्क्स चाहिए तो। ये सब करना पड़ेगा। 81/256 आपको डिवाइड करने आना चाहिए, समझा। एनी डाउट इन दिस आंसर। पहले सोच होती है ना बाइनोमियल अप्लाई होगा कि नहीं। और तुम लोग के एग्जाम में जो सम अभी किए ना सब, कितने सम तो सेम सम आएंगे। गुजराती लोग उसको बैठा सम बोलते हैं। क्या बैठा सम मतलब सेम सम आया, समझा। ओके बच्चों, आया समझ में। अभी देख ये बाइनोमियल में लोगों को यूज करना पड़ता है विथ रिप्लेसमेंट। एक आध सम में नहीं यूज किया तो भी बाइनोमियल अप्लाई किया है। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 25, ओहो, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 25 बल्ब्स ऑफ विच 5 आर व्हाट, मतलब ये पड़े कितने बल्ब हैं
अच्छे कितने हैं? अच्छे कितने हैं? 20। 5 बल्ब्स वर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाला फिर रख दिया, फिर एक निकाला रख दिया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल विल कंटेन व्हाट? एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, फिर एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव्स. अभी पहले तुम लोग एक्सपेरिमेंट क्या है? ड्राइंग 1 बल्ब और 5 बल्ब्स. 1 बल्ब ड्रॉ कर, पहले 5 मत कर, पहले क्या कर? 1 बल्ब ड्रॉ कर, फिर क्या कर? उसके 2 आउटकम्स निकाला, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव. अभी तेरे को इसमें डिफेक्टिव बोला है कि नहीं? इसमें डिफेक्टिव बोला है कि नहीं? तो डिफेक्टिव को सक्सेस लेने का क्या? अभी बोलेगा सर डिफेक्टिव कैसे सक्सेस? अरे भाई, जो लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं उनके लिए डिफेक्टिव क्या होता है? सक्सेस. टीसी के लिए विदाउट टिकट वाले सक्सेस होते हैं कि विद टिकट वाले? विदाउट टिकट वाले सक्सेस होते हैं ना उनके लिए. ये बकरा मिला, समझेंगे नहीं? ओके. हवलदार, आरटीओ हवलदार के लिए लाइसेंस वाले सक्सेसफुल होते हैं कि विदाउट लाइसेंस वाले सक्सेस? तो ऐसा सोच सोच की फर्क है ना. ओके. तो क्या होगा बताओ? तुम लोग ने एक बार किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी डिफेक्टिव? डिफेक्टिव कितने? 1/5. कितने बल्ब है टोटल? 1/25 प्रोबेबिलिटी. अरे टोटल बल्ब कितने? पहले सोचो सिचुएशन को. ऐसे है 25 बल्ब है, 5 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव की चांस 1/25, 5/25. और क्या आंसर आए थे पहले? 1/25. अगर एक निकाल रहा हूं, टोटल में कितने हैं भाई? तुम लोग 1 यूज करने का बहुत तमाशा कर दिया तुम लोग ने. भाई 1 निकाल रहा हूं, पर मन में सोच चांस है कि नहीं? क्या चांस है? 5/5 आउट ऑफ 25 में चांस है कि नहीं? 5 चांस है, 25 में से 5 चांस है मेरे पास. और तो 5/25 कितना होता है? 1/5. और फिर नॉन डिफेक्टिव की चांस 4/5, दैट इज 20/25. पी मिल गया 1/5, क्यू मिल गया क्या? 4/5. पी और क्यू मिल गया. कितनी बार खेलेगा तूने? 5 बार. इतना 5 लेके आ गए ना. 5 5 25 क्या क्या लेके आए? 5 इसका फेवरेट नंबर है, मर्क्यूरी. नो, तो क्या करेंगे? अभी 5 बार खेला ना, तो ये देख, फिर तेरे को एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 चाहिए ना. तो अगर तू 5 बार करेगा तो डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5. तेरे को क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1. तो ठीक है, एक लाइन में आ जाएगा. फिर बोला एटलीस्ट 2, मतलब 2, 3, 4, 5 कौन बैठ के करेगा यार? 1 में से क्या माइनस करोगे? 0 और 1 भी माइनस करोगे ना. 1 तो निकाल लिया है, तो एक्चुअली ये 0 निकालने बोल रहे हैं. ठीक है, जो बोलता है करके दे इसको. ये लो, ये देख, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव. फटाफट लिखो बच्चों. वो लास्ट बेंच आगे आ जाना तुम लोग. बाय चांस समझ में आएगा तो एग्जाम में काम में आएगा ना. बाय चांस का खेल है ना. बाय चांस आ गया समझ में, जैसे गुडविल बाय चांस समझ में आ जाए एक बार, और रेशियो समझ में आए तो फिर. पर 11 का गांजा होता है कि नहीं? मेरे को बताओ कि सर ऐसी काल्पनिक बातें कर रहे हैं. 11th में कॉलेज का गांजा होता है कि नहीं? है कि नहीं? कि नहीं है? बोलो, कितने लोग अभी तक नहीं उतरे? बीएमएस का लास्ट डेट मैंने बताया फॉर्म का क्या है, आपको लिख के दिया था. शायद 10 फेब है शायद. हाँ, तो जिनको बीएमएस करना है
यहाँ लॉ का एंट्रेंस का भी फॉर्म आ गया है। तूने भरा फॉर्म लॉ का एंट्रेंस? भर देने का ना, अभी से तैयारी कर दे। अभी देख, तेरे से भी कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं नेक्स्ट ईयर 11th-12th में सीए फाउंडेशन में और उनको 12th और फाउंडेशन दोनों क्लियर करा के बताऊंगा। हाँ, अभी लोग 11th में, वो लोग 12th में फाउंडेशन करेंगे साथ में, समझा? तो तुम लोग भी कर सकते थे। भारत सोने की चिड़िया था। मेरे को तो एक बात बहुत गुस्सा आती है, ये लोग क्या बोलते, भारत सोने की चिड़िया था, और बोलते भविष्य में भी हम विश्व गुरु बनेंगे। तो साला हम लोग पैदा हुए तभी तुम लोग लफड़ा करके बैठ गए। आगे भी अच्छा होने वाला है 100-200 साल बाद, और पहले भी अच्छा था 500 साल पहले, 1000 साल पहले। साला हम लोग पैदा हुए तभी लफड़ा कर दिया तुम लोग। हाँ, ओके, ये एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव आ गया। ये 4:4 कितना होता है? 256, और 4:5 625। फिर ये ना मैंने 5 कैंसिल कर दिया, समझा कि नहीं? अभी ग्रेटर देन 2 ना, दिख रहा है ना? ऐसे छोटे फॉन्ट 100% है, फिर भी मालूम है इसको। ये देख, और छोटा करेंगे तो कितना क्यूट लगेगा ना। नहीं, तुम लोग की आंखें भी छोटी करनी पड़ती है ना फिर देखने के लिए, तो तुम लोग भी चाइनीज बन जाते हो। ऐसा लगता है खा जाए पर नॉनवेज हो जाए, हट, है ना? ये सब एग्जाम में पूछे हुए समय है। अब ये मत बोलना ए टाइप का नहीं पूछेंगे। तुम लोग क्या पढ़ते पढ़ते पेपर सेटर बन जाते हो ना, मालूम नहीं पड़ता है हम लोग पेपर सेटिंग, ये आएगा नहीं आएगा, ये सब पूछे हुए हमसे। तो माइनस करके देख लेना। ठीक है, समझा ये स्टोरी? बाइनोमियल का स्टोरी समझा कि नहीं? पहले एक बार फिर बार बार, है कि नहीं? ओके, दो बार माइनस किया ना भाई, अप्रोक्सीमेटली 73 माइनस किया। ओके, जुलाई 2016, न्यू ट्री 3 मार्क का पूछते, सुन। अब तुम लोग 3 मार्क का सम कितनी देरी में करोगे? देख, तुम लोग सीधा सीधा बता दो, तुम लोग पेपर कितने मार्क्स का होता है? 80। एमसीक्यू कितने मार्क के आते हैं? 16 नहीं, 16, चल 40 मार्क का पेपर है समझो, तो 1.5 घंटा होता है।
एमसीक्यू कितने मार्क्स के आते? 16। हाँ कि नहीं? अच्छा 10 मार्क के, 9 मार्क के आते हैं। तो 9 मार्क के एमसीक्यू भी को भी टाइम लगता है। मैथ्स में तो उतना ही टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेशन एक आदमी ऐसा कैलकुलेशन डाल देते हैं। तो तुम लोग मोटे मोटे तौर पे हिसाब कर लो कि 90 मिनट्स में आपको 40 मार्क्स का सॉल्व करना है, मतलब 1 मार्क में 2.25 मिनट, 2.25 मिनट्स। तो 3 × 2.25 कितना होता है? 6.75। 7 मिनट के पहले ये सम पढ़ के कर देना है, अदरवाइज अगर आपने नहीं किया तो कोई ना दूसरा चीज छूट जाएगी आपकी। हर 1 मार्क के लिए 2.2 मिनट्स या 2 के थोड़ा ऊपर मिनट्स होते हैं। A new treatment of baldness is known to be effective in what cases? 4 bald members from different families are treated. अलग अलग फैमिली से क्यों कर रहा है? प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए ना। एक ही फैमिली से होगा तो सबकी बाढ़ लगी होगी, शायद इफेक्टिव नहीं हो। फाइंड द पी और क्यू सेम रखने के लिए अलग अलग फैमिलीज दी गई है। फाइंड एग्जैक्टली 2 मेंबर्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड, एटलीस्ट 1 मेंबर इज व्हाट? क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? ट्रीटमेंट ऑफ बाल्डनेस। तो ट्रीटमेंट करने से एक बार करो, 4 लोगों का कि एक का तो कर पहले, तो क्या होगा? सक्सेस हो सकता है या फेलियर? पी क्या? फटाफट बोलो। अरे भाई 1/4 नहीं, तुम लोग कंसेप्ट पूरा 70% सक्सेसफुल है एक का, 0.7। और फेलियर की चांस क्या है? ये एक है ना, ट्रीटमेंट फॉर बाल्डनेस इज नोन टू बी इफेक्टिव, मतलब ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके इफेक्टिव होने की चांस क्या है? 70%। 4 बार नहीं, 1/4 कहां से आया इसमें? ओके। 4 बाल्ड मेंबर्स ऑफ फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज आर ट्रीटेड। तेरा नहीं आएगा रिजल्ट 10th के जितना, गारंटी। तेरा 10th जितना रिजल्ट नहीं आएगा, गारंटी। देख लेना ना, मैं भी इधर ही हूँ ना, इसमें क्या? आई एम हियर ओनली, डोंट वरी। समझेंगे नहीं? हाँ, अभी तेरा ये इसमें कंसेप्ट तेरा क्लियर नहीं था सिखाने के बाद, तो फिर तो कुछ भी नंबर आके उठा दे दिया 1/4। इसके पहले भी तूने रॉन्ग बोला। 1/5, 5/25 के मतलब तूने वो बोला, एक्चुअली तूने 1/25 बोल दिया। एक ड्रॉ करते हैं, अभी मैंने बताया डिफेक्टिव, तो वो दिस इज नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, तो पता चल जाता है ना क्या होगा। समझा कि नहीं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट? हाँ, अभी P क्या है? 70/100। Q क्या है? 30/100। ये एक बार हुआ। कितने लोगों को खेल रहा है? 4 को ट्रीटमेंट दे रहा है, तो n = 4। अभी इफेक्टिव हो सकता है, किसी का भी इफेक्टिव नहीं हो, 5 के 5 फेल हो सकते हैं ना। 0, 1, 2, 3, ज़्यादा में ज़्यादा कितने लोग का इफेक्टिव होगा? 4, कम से कम 0। बैड लक होगा तो 0 ना। तेरे को क्या चाहिए? एग्जैक्टली व्हाट? 2। फिर क्या बोला? एटलीस्ट 1, मतलब 1, 2, 3, 4 तो नहीं चाहिए भाई। क्या नहीं चाहिए? 0 नहीं चाहिए। तो फिर है ना, अभी देख ये लिखो, टेस्टिंग वेदर ट्रीटमेंट इज, हाँ टेस्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाल्डनेस लिखो तो भी एक्सपेरिमेंट। सक्सेस इज इट इज इफेक्टिव 0.7, फेलियर इज नॉट इफेक्टिव। कितनी बार खेला तू? आया चलो 10 को तो 1 रुपया दूंगा। नहीं अभी बता ना उसको लॉजिक, पकड़ता हूँ तो 1 रुपया मिलेगा, कम है।
1 रुपये के लिए नहीं लाना है, खुद को प्रूव करने के लिए लाना है, समझा? क्या आ गया ना तू, यू कम अहेड ना, तेरा आई साइड का प्रॉब्लम है तेरा, यू कम अहेड, वो नहीं आना, इधर आके बैठ, आके बैठी ना, तो जूम करेंगे तो पूरा आंसर नहीं दिखता है ना, फिर कोई बोलेगा वेट करो, कोई बोलेगा जिसका हो गया उसको वेट करना पड़ता है, उसमें थोड़ी है कुछ, लाइफ टाइम बोल सकते हैं कि हम लोग आगे बैठते थे, है ना, समझा कि नहीं? हम लोगों को स्कूल में एक बार लाइट गई थी, फिर भी हमको पूरे दिन पढ़ाया था, 4 पीरियड पढ़ाए थे पूरे, तो अपने बच्चों को हम रोज बोलते हैं हम लोग विदाउट लाइट पढ़ते थे, जिंदगी में एक ही बार पढ़ा था खाली विदाउट लाइट, लेकिन रोज बच्चों को सुनाता हूँ हम लोग विदाउट लाइट पढ़ते थे, तो आज तुम लोग के पास तो एसी है, हम लोग तो विदाउट लाइट पढ़ते थे, बच्चे भी बोलते साला कौन इंजीनियर से लाइट बंद की, इसको मारूंगा पकड़ के, लाइफ टाइम बोल सकते हैं ना अपने बच्चों को कि हम लोग आगे बैठ के पढ़ते थे। एग्जैक्टली 2 आ गया, भवन 1-2 लाइट बंद कर दे तो थोड़ा इनको दाग दिखाई दे, हाँ बंद कर, ये देखो डार्क सर्कल्स अच्छे लगते हैं, ये वाला बंद कर, नहीं यार देखिए मैं नहीं दिखूंगा ना, ओके हो गया, थक गए तुम लोग लिख के इतना, 3 घंटा पेपर लिखना है, अभी 1 घंटा भी नहीं हो तुम लोग को, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बीच में, ये तुम लोग सोचो 3 आवर्स लिखने का है, थकना नहीं है, बोल कुछ नहीं हुआ है और लिख सकता हूँ, ऐसा बोलो, ये कुछ नहीं है, समझा कि नहीं? ओके आया समझे बाइनोमियल कि नहीं? अभी मैं खाली पूछ लूंगा बाइनोमियल अप्लाई होता है कि नहीं, समझ में आ गया नहीं बाइनोमियल, कितने सम 3-4 सम कर दिए ना हम लोग ने, या एटलीस्ट बिटलीस्ट वाले सब कर दिए ना कि नहीं? फिर ये आ गया बेसिक सम, कॉइन खेलने का, जिसको कुछ नहीं आता है ना कॉइन खेलता है, see a fair coin is tossed how many times? तो ये 12 क्या n है ना, पर पहले एक बार तो कॉइन टॉस कर, एग्जैक्टली 7 8 चाहिए, क्या चाहिए? 7 8, एटलीस्ट 2 8, एटलीस्ट 2 मतलब 1 मिनट, एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग 1 कॉइन,
उसमें सक्सेस किसको मानोगे? हेड। तो P इज हाफ, Q इज हाफ। ओ इधर P इज इक्वल टू हाफ, Q इज इक्वल टू हाफ। ये एक बार हुआ। कितनी बार खेलोगे? 12 बार। 12 बार। तो आपको 12 बार खेलने का शौक है ना, तो 0 हेड भी आ सकता है, सॉफ्ट टेल हो सकता है क्या? 1 हेड आवे, हो सकता है क्या? 2 हेड आवे। हमको क्या चाहिए? तो ये देखो, फटाफट लिखो चलो। हाँ 7 हेड्स चाहिए, 7 हेड्स चाहिए ना, 7 हेड आने चाहिए। और डरो मत, सीईटी में भी चैप्टर है, बीएमएस के सीईटी में चैप्टर है ये। बीएमएस का जो एग्जाम है ना, एंट्रेंस, उसमें प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन दोनों है। क्या? Q is equal to 1, coin is tossed 12 times, no, n is equal to 12 ना, exactly 7 heads। तो exactly 7, मतलब 7 ही चाहिए ना, ना 6 चाहिए ना 7 चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, मैच फिक्सिंग ऐसी होती है ना, एग्जैक्टली ओवर में 15 रन जाएगा, मालूम है, फिर देने पड़ते हैं कैसे भी करके। ओके, ये लो 7 हेड्स। (12C7) हाफ रेस टू 7, ये 2/7 है माय डियर, ये 27 नहीं है। ये 27 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये 27 नहीं, 2/7 है, और ये 2/5 है, 25 नहीं है। ये ना, ये 2/7 है, टाइपिंग मिस्टेक है, नीचे 2/12 कर दिया फिर। इसका आंसर चेक करना पड़ेगा। ये आंसर तुम लोग खुद है ना, कैलकुलेशन बराबर नहीं इसमें। हाँ ओके, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब, एटलीस्ट 2 मतलब, हाँ तो तुम लोग खाली इतना लिख दो। ठीक है, ये 4 पॉइंट नहीं है, 4096। ठीक है, कैलकुलेशन ओके। वोकेशनल कोर्सेज करो, हेयर ड्रेसिंग, मेरे को तो जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की समाज में।
जरूरत ही नहीं मेरे को ऐसे बाल्डनेस का ट्रीटमेंट नॉट इफेक्टिव। ओके चलो अब आ गया बाइनोमियल। ऐसे लिखते हैं कि पूरा सिलेबस नहीं होगा फिर। आ गया बाइनोमियल थोड़ा बहुत। A fair dice rolled 4 times। अभी लोग कितनी बार? Find the probability that 2 of the rolls will show 1। पहले समझो, ये तुम लोग है नंबर में 4, 1, 6 में कंफ्यूज हो जाते सब। पहले बाइनोमियल लगेगा कि नहीं? 4 बार खेल रहा है, क्या है, क्या कर रहा है तू? डाइस फेंक रहा है, कितनी बार? पहले एक बार फेंक, तो क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो सक्सेस को 1 मान और फेलियर को नॉन 1। 1 की चांस क्या है? 1/6 और फेलियर की चांस क्या है? 5/6। एक बार खेला 1/6 5/6 की चांस है। हाँ ओके, बाद में आ जाना 12 के बाद पूरा जुआ कैसे खेलते बताऊंगा। अब खेलना मत खाली थियरी। हाँ थियरी है ना, पूरा थियरी आती है ना। और सुनो बाइनोमियल है ना, तुम लोग वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस होता है, नेट पे सर्च मारना, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना जो शेयर बाजार में, वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सट्टा होता है। तो तुम लोग है ना देखना उसमें बाइनोमियल मेथड से वैल्यूएशन आता है कि नहीं। ऑप्शंस का वैल्यूएशन बाइनोमियल मेथड से आता है कि नहीं, चेक कर नेट पे। ये देख एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाई, अभी मैं लिखाऊंगा नहीं। यार सुनो, सक्सेस क्या है? मेरे को बोलो सक्सेस क्या है? गेटिंग 1। चांस क्या है उसकी? 1/6 ना, 6 बार है ना फेंका कि 1/4। एक बार फेंक, पहले 4 बार तो फेंकी मत। उसमें कितने पॉसिबल? 6 आउटकम्स है ना। ऐसे रोल हो के आता है ऐसा। क्या हुआ? रेप हो गया क्या किसी ना? फिर ओके मेंटली तो बहुत बार कर चुके हो ना। उसके बाद क्या? फेलियर की चांस क्या है? 5/6। तो ये आ गया सक्सेस और फेलियर आ गया। रोल्ड कितनी बार? 4 टाइम्स। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4। हाँ अभी कितना चाहिए तेरे को? एग्जैक्टली 2 चाहिए ना। तो लिखना चाहोगे तुम लोग कि नहीं? लिखना चाहोगे? जल्दी लिखो फिर नहीं तो होगा नहीं यार पूरा। फिर तुम लोग ने कल भी आना पड़ेगा। नहीं कल दो तुम लोग ने पूरा कर दिया ना मैं जो बोल रहा हूं। तो क्या तुम लोग को 35 मार्क्स 33 मार्क्स पक्के। अकाउंट्स में भी ऐसे ही करने वाले। नहीं लिखने का प्रैक्टिस है ना, समझाओ फिर लिखने का है ना। मेरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझने का आपको और लिखने का है। तो हम दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम में क्या करना होता है? प्रॉब्लम रीड करना होता है और लिखने का है। तो लिखने का मैं खाली कॉपी करा रहा हूं। टेस्ट में खाली आपको क्या एक्स्ट्रा करना है अभी कि आप समझ गए हो, आपको कॉपी किए बगैर लिखना है बस। वो ये प्रैक्टिस पूरा ऐसा वो करके करते हैं ना, ऐसे थोड़ी है। तुम लोग का टेस्ट सीरीज कितना साइंटिफिकली डिजाइन किया गया था। कोई मैच कर पाए इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हम ना। हाँ बाइनोमियल खत्म हो गया। अभी है ना बाइनोमियल की 2 फॉर्मूला है, मीन, अभी मीन और वेरिएंस। कैसा लगा आपको बाइनोमियल? पहले वाले कौन से समझते हो? पी वाले डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं? हाँ फिर पीएमएफ उससे भी इजी है कि वेरिएबल कंटिन्यूस है कि नहीं, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है, मालूम है ना। वो सब कराया मैंने ऑर्डर में।
ओके, फॉलो दिस। और जिसको भी नहीं लिखने का है ना, तो 200 रुपये में पूरा प्रिंट आउट दूंगा इसका, सस्ता ही है ना। ओके, फेलियर। अच्छा भाई, 2 चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू 2 ना, 4c2 1/6 हाँ, तो ये 4c2 6 होता है, 1/36 होता है, और ये 25 होता है, तो काफ़ी हो जाता है ना, 6 कट भी होता है 25। ना बाइनोमियल में एक फॉर्मूला है, सुनो, अब ये बाइनोमियल के सम्स खत्म हो गए, समझा ये। अब बाइनोमियल में और एक टाइप के सम होते हैं, एन, प्लीज, बाइनोमियल में और भी सम होते हैं, एन पी इज इक्वल टू मीन, मीन इज इक्वल टू क्या, एन इंटू पी। हम लोग को गेम है एन पी क्यू, किसका गेम है, एन पी क्यू का है, और फिर आर आता है, लेकिन आर का मैक्सिमम लिमिट एन होता है। 5 बार खेलेंगे तो 6 बार कैसे जीतेगा यार तू, ज्यादा में ज्यादा 4 बार, 0 से लेकर रेंज होता है, आर होल नंबर्स होता है, 0 से लेकर एन तक ना, बोलो दिस। अभी एक्चुअली पी, क्यू, एन और आर, इसमें भी एक्चुअली 2 ही चीजें होती है, क्योंकि पी आ गया तो फिर क्यू अपने आप आ जाता है। यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट, आपने पी सेलेक्ट कर लिया, अगर पी 3/4 है तो क्यू हैज टू बी व्हाट, 1/4, तो साथ में पैर में आता है, और एन आ गया तो आर उसके अंदर ही रहेगा। तो मेन पैरामीटर्स होते हैं एन और पी, क्या होता है, हाँ। अब मीन की फॉर्मूला क्या है, एनपी क्या है, और वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है, एनपी क्यू। तो और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका रूट होता है। मीन इज 6 एंड वेरिएंस इज फाइंड एन एंड पी होना चाहिए क्या। अब ये लिखो, एन मीन इज एनपी, तो एनपी इज इक्वल टू 6 और एनपी क्यू इज इक्वल टू 2 है कि नहीं। एनपी इज इक्वल टू 6, मीन इज 6 ना, मीन इज 6। हाँ, प्लीज, आ रहा समझ में। एनपी इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 6 दिया है ना उसने। अरे माइती पढ़ ला, हाँ या ना बोलो, मैं तुम लोगों को पढ़ा डिप्रेशन में चला जाऊंगा। अथर्व हुडी पहन के आया तू, तेरी है कि तेरे भाई की है। अच्छा, नहीं, हुडी में एक्सचेंज होता है ना बहुत, है ना। हुडी क्या जेंडर न्यूट्रल होता है ना। अभी है ना क्या करने का, एनपी क्यू इज 2 ना, तो ये हमेशा एनपी क्यू को ऊपर लेना, क्या करना, और हमेशा एनपी क्यू कम आएगा और एनपी ज्यादा आएगा, क्योंकि क्यू 1 के नहीं कम ही होता है। तो एनपी क्यू अपॉन एनपी इज इक्वल टू 2/6, तो एनपी कट हो जाएगा ना, तो बचेगा खाली क्या, क्यू इज इक्वल टू क्या, 2/6, दैट इज 1। एक बार क्यू आ गया फिर क्या है, तो पी आ ही जाएगा, है ना। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, P प्लस, ऐसे हमने सम किए कि नहीं, शायद लगता है, हाँ। डोंट वरी, अगर भी ऐसे रोज पढ़ोगे तो अभी बहुत टाइम है, पूरे पाप धो जा सकते हैं, कुंभ मेला चालू है, पाप धो सकते हैं ना, शाही स्नान करेंगे तो पाप खत्म। ओके, ठीक है, तो जाना मत, गुम हो जाओगे तुम।
ओके, पिकनिक कुंभ मेला। पांडे तेरा गांव बाजू में इसलिए पिकनिक करे उधर। यू वांट टू गो टू योर विलेज विथ Q इज इक्वल टू क्या 2/3। ओके, तो NP 6 है ना, तो n इंटू 2/3 इज वॉट 6, तो n इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2, तो n इज इक्वल टू 9। n क्या है भाई 9। और p क्या है 2/3। खत्म, आंसर दे दिया ना हमने। तो इस प्रकार के भी सम से हमको सताया जाता है। इजी है ना। ओके, अब ये फिर आ गया। अब इसमें मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। सी द probability of defective bolts in a workshop is, मतलब डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव कितने हैं भाई। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स। किसका बोला है डिफेक्टिव। अभी कितने में से डिफेक्टिव, आउट ऑफ 10 बोल्ट्स ना, क्या बोला इसने 10 बोल्ट है, 10 बोल्ट चेक करेंगे। अच्छा सुनो एक मिनट, एक 10 चेक करोगे ना, कितना चेक करोगे 10 चेक करोगे। एक्सपेक्टेड डिफेक्टिव की एक में चांस क्या डिफेक्टिव की 40%, 40% ना। कोई एक बोल्ट डिफेक्टिव उसकी चांस क्या है, सबकी 40% चांस है। यस और नो। ओके, तो पहले P क्या है डिफेक्टिव 0.4 और Q क्या है 0.6। P इज 0.4, Q इज 0.6। अभी इसने N क्या बोला है 10, तो मीन की फॉर्मूला क्या है NP, N इंटू P। N क्या है 10, 10 इंटू 0.4 4, और NPQ 10 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो आएगा कितना 2.4। क्या आएगा 2.10 है ना। और वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस तो वही होता है NPQ होता है कि नहीं, तो इसका वेरिएंस निकाला हमने, देखे ले। हाँ, तुम लोग ये ईयर लिख रहे हो कि नहीं, इसमें ईयर नहीं लिखा गलती से, ठीक है। चल PDF मिलने वाला नहीं इसका, पहले बोलता हूँ। ₹200 में आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, वो भी कुंभ मेले का डिस्काउंट है। अरे 500 भाव है, समझा कि नहीं। एक तो एनुअल डे में इतना लॉस हुआ, एनुअल डे में लॉस पे खर्चा हुआ ना इतना, तो हर साल होता, तो हर साल खर्चा रोज होता, बस क्या है। AC का पैसा बचाने को मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो तो बिल मैं दूसरे का भरता हूँ, दूसरे से लिया मीटर से कनेक्शन। क्या क्या किसका, एक चैप्टर का 50 है, ये 23 पेजेस है भाई। चल ले लेंगे 20 रुपया, चल दे दूंगा, आपस में अपन। ओके, क्रिकेट में जब तू प्रैक्टिस करता हो ना, मैं तो ऐसा समझ जा फिक्सिंग। ओके, मैं क्या क्या छोड़ देना, ऐसा ऐसा करके हाथ लगा के ऐसे छोड़ देना, क्या मारा सर ने। ओके, लिखा ये वेरियंस इज 2.4 माहिती पडला, आ रहा ना आगे समझ में। अच्छा, ये ना ये माइनस नहीं है, लोग ने गलती साइन दिया। इन वैल्यू n इज इक्वल टू 20, ये n इज इक्वल टू 20 का एक लाइन डाल दिया तो n -21 ऐसा लग रहा है।
n इज इक्वल टू 20 एंड p इज इक्वल टू वॉट 1/10, 2 मार्क का। तो e ऑफ x क्या है, np ना। एक खाली चेक करने को फॉर्मूला आता है कि नहीं, लेकिन पहले वाला टफ था ना, पहले उसने फॉर्मूला भी चेक किया और बोला n बता p बता। कितने शाणे थे वो लोग। n is 20, p is 1/10, np is q is 9/10, np is 20 into 1/10, that is 2, और variance is npq, that is 2 into 9/10, that is 1.8। लिख लिया क्या तूने? सोच रही लिखूं कि नहीं, है ना। उसी तरह इंडिसिसिवनेस, ब्रेक में सोचते हैं खाए कि नहीं खाए, और खाए तो क्या खाए, इतना सोचते सोचते डिसाइड करते ब्रेक खत्म हो जाए। ये देखिए बुखड़ लोग आ गए फ्रंट में। ओके, क्रिकेट में भी बॉलिंग मांगकर मैं कैप्टनशिप भी छोड़ दिया। क्या क्रिकेट खेलेंगे ना अपन? अरे खेलें, टेंशन मत ले। अनुपमा का टेंशन दे अभी तक, अभी अनुपमा में भी टेंशन नहीं। एग्जाम बस हो गया है, हो गया है, डाला। ओके, अभी ये फिर इसने क्या किया है, इसने फिर बाइनोमियल भी पूछा। फॉर अ n इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 0.3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये इसने मीन वगैरह नहीं पूछा है, क्या पूछा है? n क्या है 6, p क्या है 0.3, तो q क्या होगा 0.7, p और q आ गया, n आ गया। r की वैल्यू ज्यादा में ज्यादा 6 हो सकती है ना, x की वैल्यू 0 से 6 तक। ये तो रोज का नाटक है ना। है कितना चैप्टर ये? अब ये कितना छोटा लगता है बाइनोमियल, बता। बाइनोमियल कितना लगता है, बच्चों लगता है कि नहीं? ये है क्या बाइनोमियल में यार? वो का वही प्रोसेस करना है। तो 3 सक्सेस बोला है ना, तो फॉर्मूला क्या है? NCX p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। लिखो ये। सिक्स C3 कितना होता है भाई? ऊपर 4 5 6 बचेगा, नीचे 1 2 3 बचेगा, 6 6 कैंसिल, 20 होता है। कर कर। ओके, ओके, 6C3 20 आया, 0.3 रेस टू 3, तो 3 रेस टू 3 27 होता है कि नहीं? तो 3 डेसिमल पॉइंट घसीटना इधर, 27 से लेफ्ट में 3 ना, और 0.7 रेस टू 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है? 343, तो 0.343 आएगा ना। ये देखो, फिर ये मल्टीप्लाई कर देना, बहुत ईजी है ना। कैलकुलेशन वाला सम है ना बहुत। तो बाइनोमियल में समझ में आया कैसे सम्स होते हैं? एक तो लोग बोलते हैं कि भाई ड्रॉ किया, एक्सपेरिमेंट खेला, उसमें p और q निकालने का, फिर n निकालने का, फिर
आर की वैल्यू बोलेंगे, उसमें ज़्यादा में ज़्यादा एटलीस्ट 1, बहुत छाड़ा होगा तो एटलीस्ट 2 बोलेगा, तो मैं 0 और 1 निकाल के माइनस कर देगा बस। तो अब थोड़ी कैलकुलेट करूंगा मैं। ओके ओके नाउ ये है ना, 2 fair coins are tossed simultaneously. If x denotes number of heads, find the probability of x and find e of x, e capital. सुनो, कितने कॉइन फेंक रहे हो? सिर्फ 2 कॉइन फेंक रहे हो ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हेड एंड हेड, क्या? फिर हेड एंड टेल। ये डायरेक्टली 1/4 मत लिखना भाई। हेड एंड हेड की चांस क्या है? हेड की चांस क्या है? हाफ, और बाकी वापस हेड की चांस हाफ। हेड एंड हेड है ना, तो मल्टीप्लीकेशन रूल, हाफ इंटू हाफ इज 1/4, हाफ इंटू हाफ इज 1/4, हाफ इंटू हाफ इज ना। ये लिखो पहले, इसको इस तरह से आंसर लिखना है, बहुत अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से लिखना है। हाँ लिख पांडे, तू नहीं लिख रहा है? नहीं, तू थक गया, तेरा कैपेसिटी खत्म हो गया, खत्म। वो 10th के परसेंटेज के नशे में मत रहो। याद रखना, 12 सोने की चिड़िया था। अभी प्रूव करना है तो फिर प्रूव करना पड़ेगा कि हम सोने की चिड़िया हैं। क्या हो भाई, कहाँ से आवाजें निकाल रहे? ये आवाजें तो कहीं और से आती हैं। ओके, क्या रिप्लेस कर दिया है क्या? ये अभी सम नहीं हुआ है, इसने बोला हेड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। क्या बोला है? नंबर ऑफ हेड्स बोला है ना। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं 2 कॉइन में? 0। बस इतनी देर में खाली तुम लोग 0 एक्स्ट्रा सीखे। पहले तो 1 2 3 बोलते थे, बहुत सिखाने के बाद पक्का हो गया कि अभी 0 आते हैं, है कि नहीं? इतना टाइम लग गया सिखाने को। 0 1 2, तो ये देख, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया है। अभी लोग बोले कि मीन निकाल या वेरिएंस निकाल। वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है? x² px, क्या? या फिर बाइनोमियल है तो np भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेक करते हैं, सुनो अभी। ये 1 आता है ना टोटल, 4/4 आता है कि नहीं टोटल? या 2/4 प्लस 2/4। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए xpx, यहाँ पे xpx लिखो। ये 0 है, पक्का? अरे मीन xpx होता है ना, और मीन np कर, n कितना है 2 और p कितना है हाफ, तो 2 इंटू हाफ कर तो भी 1 ही आता है कि नहीं? अच्छा, तुम लोग यहां पे क्या करो, और एक कॉलम बना दो, x² px बनाओ साइड पे। क्या? x² px के वैल्यू क्या आएंगे? 0 आएगा, 2/4 आएगा और 4/4। लिखो x² px बनाओ आप साइड पे, x² px बनाओ। क्या आएगा? 0, फिर 2/4, फिर 4/4, टोटल क्या होगा? 6/4। अभी वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस की x² px माइनस x px द होल स्क्वायर। याद है क्या फॉर्मूला है? लिख के बताऊं?
वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में? समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स द होल स्क्वायर। पक्का? अभी एक्स स्क्वायर पी एक्स क्या है बताओ? 6/4। और एक्स पी एक्स क्या आया था रे? 1 आया था ना, 1 स्क्वायर ना, हाँ कि नहीं? तो ये क्या आएगा 6, ये 1.5 माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू 0.5 वेरिएंस ना। वेरिएंस क्या है? दूसरा फॉर्मूला क्या है? एन पी क्यू। क्या है बाइनोमियल में? क्या है? एन पी क्यू। एन क्या है? 2, पी क्या है? हाफ। तो क्या आएगा 1/2 इज 0.5 ना। सेम आया? समझा? अभी ये है ना कंप्लीट सम था, 2 कॉइन का था। आपको एक्सपेरिमेंट दी गई, पहले आपने हर एक इवेंट लिखा, उसमें हेड्स की टेंशन नहीं ली, आपने हेड्स की टेंशन नहीं ली। आपने बोला हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, फिर सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल से निकाली, हेड इंटू हेड। देखो ऐसा हमने पूरा लिख के किया, डायरेक्टली 1/4 नहीं लिखा, 1/2 इंटू 1/2, हर टाइम 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि हेड और टेल की चांस सेम थी। तो फिर 4/4 आंसर आया, है ना? एक्सपेक्टेड एक्स आ गया। फिर हमने हेड लिया, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, फिर हेड टेल, टेल हेड का एक ही कर दिया, क्योंकि दोनों में 1 हेड है ना? पूरा देखो तुम लोग, प्रॉब्लम के जज्बात समझो। इट इज नॉट जस्ट अ बात, इट इज माई जज्बात। ओके ओके, फॉलो दिस। तो 0, 2/4, 2/4। फिर ये हेड्स किया ना हमने, हेड 0, 1, 2। फिर एक्स स्क्वायर पी एक्स भी करके देखा, और एनपी से भी देखा सेम आंसर आता है, और एनपी क्यू से भी सेम आंसर आता है। ओके, हाँ, ये हमने किया हुआ है। डिफेक्टिव 10% आइटम्स आर, सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज इंक्लूडेड, नॉट मोर देन, ए नॉट मोर देन 1 मतलब नहीं, नंबर कौन से आएंगे बताओ? 0 और 1। नॉट मोर देन 1 मतलब नंबर्स बोलो, 0 और 1। तो यहाँ पे कितना आइटम्स चेक कर रहे हो? 4 ना। डिफेक्टिव की चांस क्या है? डिफेक्टिव की चांस 4 है, 1/4, 1/4 ना, 0.1। और नॉन डिफेक्टिव की चांस क्या है? अरे एक इंस्पेक्ट करना पहले यार, एक का तो कर पहले। ओके, तो 0.9 आया, हाँ या ना आया? फिर 4 आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। इसने नहीं दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, गलती है इसकी, इसको बताना चाहिए क्या? 4 सेलेक्ट कर रहे विदाउट, सॉरी विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट मत लिखो, विथ रिप्लेसमेंट। ओके, फॉलो दिस, विथ रिप्लेसमेंट आएगा। तो ये हम लोग बाइनोमियल अप्लाई करेंगे और इस तरह से आंसर लाएंगे। ओके, क्या बोला है? नॉट मोर देन 1, 0 की चांस क्या है? 4C0, 0.1 रेज़ टू 0। हाँ, ये फैक्टोरियल है, 1 नहीं है। क्या फैक्टोरियल है? ये समझ गए तुम लोग? ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन पूछा है लोग ने, बिफोर वी एंटर इनटू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सुनो, अभी ये एमसीक्यू का सम मार्च 22 में पूछा है, कोविड के बाद जो एग्जाम हुआ था। ये लोग बताने गए थे कोविड के बाद कि हमने एग्जामिनेशन लेवल कम नहीं किया है, क्योंकि 21, 22 में, 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ, 21-2 में भी कॉलेजेस सितंबर अक्टूबर तक शुरू नहीं हुए थे। ओके, एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? चॉइस 5 नहीं है, क्वेश्चन 5 है, चॉइस 5 नहीं है। क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन है, याद रखना।
in each of which the candidate should decide which one of the 4 suggested answer is correct. मतलब बोलो, मतलब कितने क्वेश्चन है? 5, और हर एक क्वेश्चन में क्या है? 4 ऑप्शंस है. ऐसा मत करना कि 4 क्वेश्चन है और 5 ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है. कितने क्वेश्चन और कितने ऑप्शंस है? 4. हर एक में 4 ऑप्शन है. अ कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट, ये तो आप खुद हो. ओके, गेसेस ईच आंसर कंप्लीटली रैंडमली. ओके, फाइंड दैट स्टूडेंट्स गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स. ये क्लास में मैंने कराया तुमको. अभी पहले अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, सबसे पहला क्या है? 5 खेलेगा ना तू. अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन. तो अब जो प्रिपेयर्ड होके नहीं गया है उसके लिए प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की चांस क्या है? 1/4 ना. वो तुक्का मारेगा, लग गया तो 1/4 चांस है जीतने की ना. 4 में से एक करेक्ट है, अपना लग गया. ये तो मतलब लॉटरी खींच रहा है. अनप्रिपेयर्ड है ना उसके, है ना. एंड फेलियर इज व्हाट? 3/4. एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया आपने? 5 बार. अभी 5 बार किया, तेरे को क्या चाहिए? बोलो. 4 और मोर करेक्ट चाहिए. एक तो तू प्रिपेयर्ड नहीं है और सारा तेरे को कितना करेक्ट चाहिए? तो 4 तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी ना 4 करेक्ट जाने की, क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं है ना. रिलायबल क्लास ज्वाइन किया तो सवाल नहीं आता, फिर तो प्रॉब्लम 5 के बाद करेक्ट जाते. और रिवीजन लेक्चर बैठा होता तो सवाल ही नहीं. 6 मार्क, 5 में 6 मार्क लेके आना. ओके, पर ध्यान दे, अच्छा नहीं लगता है. ओके, पी ऑफ स्टूडेंट गेट्स 4 और मोर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू पी ऑफ 4 और मोर. 4 आना चाहिए. चलो लिखो पूरा. 5C4, 4 ना. 4 की चांस और 5 की चांस ना. 4 की चांस और 5 की चांस. ये असली बाइनोमियल था ना. ये चैंपियन ट्रॉफी एग्जाम के बीच में तो नहीं आ रही? पोस्टपोन करा दूं? एग्जाम पोस्टपोन करेगी चैंपियन? क्या पोस्टपोन करे एग्जाम की? फिर एग्जाम पोस्टपोन करेगी चैंपियन ट्रॉफी तो फिर एग्जाम आईपीएल के साथ आ जाएगा. फिर आईपीएल पोस्टपोन करना पड़ेगा. अच्छा, अपन हार गए ना. इंडिया वाले कभी भी एग्जाम के पहले होता ना हार जाती है. ये सारा देशद्रोही नहीं बनने का. बच्चे पढ़ेंगे नहीं हमको मैच देखने के लिए, इसलिए इंडिया हार जाती है पहले से. टीआरपी नहीं मिलती. टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्या होता है? क्या फुल फॉर्म? फुल फॉर्म टीआरपी का फुल फॉर्म बोल देंगे. हाँ, नहीं सीधी भाषा में टी का फुल फॉर्म क्या? टी में क्या आता है? आर क्या आता है? नहीं माहिती. हाँ, ओके. ऐसा कुछ नहीं भाई, पूछते रहे, किसको नहीं मालूम है. इधर पीवी नरसिम्हा राव का फुल फॉर्म किसको मालूम नहीं पड़ा एंड तक. प्राइम मिनिस्टर रहा 5 साल तक, मालूम ही नहीं फुल फॉर्म. पीवी नरसिम्हा राव फुल फॉर्म देख लेना, किसको पूछने ना. प्राइम मिनिस्टर कोई अंकल को पूछने का, अंकल ये पीवी नरसिम्हा राव का फुल फॉर्म क्या था? प्राइम मिनिस्टर थे ना अपने 91 से 96 तक. ओके ओके, ये ले हो गया. ये 4:4 कितना आएगा? 256. और ये 1:4:1 4 आएगा ना. तो अल्टीमेटली 4:5 होने वाला. कुछ भी कर ले, क्या होने वाला है? 4:5 है ना. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है कि नहीं? ये देख. ओके, क्या इसमें क्या? ओके,
एटलीस्ट 4 लेस देन 4 करेक्ट आंसर्स, मतलब लेस देन 4 एटलीस्ट स्टूडेंट्स गेट लेस देन 4, मतलब लेस देन 4 मतलब क्या है? तो कौन से नंबर आएंगे बताओ ना? 0 1 2 3, तो कौन से माइनस करूं? 4 और 5, तो 4 और 5 का तो टोटल किया ना मैंने अभी, तो फिर वो माइनस कर देना उसमें से, और क्या? 63/60। ओके, आया समझ में आप? ओके, ओ भाई, डोंट गेट रेस्टलेस, कंट्रोल योर टंग एंड ब्रेन। ओके, अभी ये बाइनोमियल खत्म, सब सम कर लिए बाइनोमियल में जो आज तक पूछे, समझे? तुम लोग आइडिया आ गई?